नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर नौकापुरवा में चोरी की एक बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है। और तो और चोर में घुसे चोरों ने जब एक बालिका की नींद खुल गई तो उसे चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। जाते जाते इस बालिका को एक कमरे में बंद कर चोर तकरीबन 5 लाख का जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जी हाँ, यह खबर आ रही है गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव से। नौकापुरवा निवासी जय मंगल यादव पुत्र बिहारी यादव के मकान में रात तकरीबन 12 बजे से 1:30 बजे के बीच चोरों ने जमकर तांडव मचाया। असलहों और चाकू के साथ घुसे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम तो दिया ही, जब घर की एक बालिका की नींद खुल गई तो उसे चाकू की नोक पर बंधक भी बना लिया। घर वाले बता रहे हैं कि हाँ, तकरीबन 5 लाख का सामान चोरी हुआ है। हम लोगों ने थाने पर तहरीर दी है और चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी करे। क्या नाम भी आपका? श्यामरी यादव। कौन सा गांव है? दयालपुर नौकापुरवा। कब की घटना है ये आज की रात के 12:30 बजे रात की। यह घटना लगभग कितने बजे की होगी? 12:30 बजे से 1:15 बजे के बीच। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हुआ, जो 3 पेटियाँ गए, 2 सूटकेस गया, उसमें कपड़ा लत्ता था, मार्कशीट की, स्कूल की, बैंक का कागज था, इसमें जेवरात था। हाँ। लगभग कितने लोग आए हुए थे? 5 तो सामने दिखाई दिया जी। मुंह बांधे थे गमछा से, लाल वाले से, अब चड्ढी और बंडी पहने थे जी। और एक मुंह नहीं बांधा था। हाँ। तो इसके बारे में आप थाने पर तहरीर वगैरह दिए? हाँ, फोन किया थाने पर। अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे? आए थे, चौकी से आए, उसके बाद वो भी आए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कुछ कहा इधर देखो कि चले गए, कहीं कुछ सूचना मिलेगा तो हम प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं हमारा सामान मिल जाए, कहीं पता लग जाए, क्या पता है, सामान तो चला गया। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह कि लोग कह रहे हैं कि यह कच्चा बनियान गिरोह की करतूत है, क्योंकि जो लोग भी चोरी करने आए थे वे बदमाश कच्चा बनियान ही पहने थे और अंगोछे से मुंह बांधे थे। परिवार परेशान इसलिए भी है कि सोना चांदी जेवर के अलावा घर के बच्चों की मार्कशीट और अन्य जरूरी सामान जैसे बैंक के कागजात भी चोर लेते गए। और तो और राजमंगल के घर 2 नाली बंदूक भी है, उसके बावजूद चोरी की घटना हो गई। अब देखना है कि पुलिस कार्रवाई कब करती है, कितना देर करती है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918 543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही विद्वान और योग्य ज्योतिषाचार्यों की कमी पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ में एक और बड़ा काम हुआ है। पांडे बाजार स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज परिसर में त्रैमासिक ज्योतिष एवं वास्तु प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आनंद उपाध्याय ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, कर्मकांड और ज्योतिष इसका अभिन्न अंग है।
हम आपको बता दें कि यहाँ प्रशिक्षक के रूप में वरिष्ठ विद्वान और ज्योतिषाचार्य पंडित परमानंद उपाध्याय 3 महीने तक नए कर्मकांडी ब्राह्मणों को प्रशिक्षण देंगे। इस बारे में प्रशिक्षक पंडित परमानंद उपाध्याय ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि संस्कृत संस्थान का उद्देश्य है कि न सिर्फ संस्कृति और संस्कृत को बढ़ावा देना बल्कि योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्यों की कमी को भी पूरा करना। इसी कड़ी में यह 3 महीने तक चलने वाला प्रशिक्षण सत्र आयोजित हो रहा है। बड़ी संख्या में युवा ज्योतिषाचार्यों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने और क्या कहा, ये हम आपको अभी सुनाते हैं। आज यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जो संचालित त्रैमासिक ज्योतिष एवं वास्तु का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को, जो त्रैमासिक चलता है, उसी के बारे में आज उद्घाटन हुआ इसका यहाँ पर, जो 3 महीने चलेगा। यह ज्योतिष के बारे में क्या बताएं? ज्योतिष में यानी हमारे संस्थान का जो है, संस्थान का ही तो सपना है कि यानी जो जनमानस तक संस्कृत के माध्यम के द्वारा, संस्कृत के द्वारा जो संस्कृत सब तक पहुँचे, तो इसलिए वो ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से सबको ज्ञान देना चाह रहे हैं। सभी लोग ज्योतिष के बारे में जाने, वास्तु के बारे में जाने, और उसके लिए साथ साथ जो है बहुत से लोग होते हैं जो ज्योतिष के माध्यम से हर एक गणना का ज्ञान हो, मुहूर्त का ज्ञान, किसी भी काम को करने के लिए मुहूर्त की जानकारी होना जरूरी होता है, इसलिए ज्योतिष जानना जरूरी है। सबके पास मकान है लेकिन उसमें वास्तु का ज्ञान ना होने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में रखते हुए ज्योतिष संस्थान ने हमको जो चयन किया है कि आप बच्चों को जिले में जो है ज्योतिष और वास्तु का प्रशिक्षण दें, जो कि सभी लोग ज्ञानवंतित हों और उसके साथ साथ समाज का। इस मौके पर विद्यालय परिवार की प्रतिभा उपाध्याय, अमित उपाध्याय के अलावा अन्य कई शिक्षक, विद्वान और प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। विश्व पर्यावरण दिवस के बाद ही लगातार पौधरोपण का अभियान आजमगढ़ में चल रहा है। आज सेवा सप्ताह के तहत बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर पौधरोपण का महाअभियान चलाए। आप देख सकते हैं, ये फोटो और वीडियो बता रहा है कि यहाँ संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा पहुंच गई है श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर व शिव शक्ति मंदिर हीरापट्टी में। यहाँ जिला संयोजक बजरंग दल शशांक तिवारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। संस्था के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में पौधे रोपना हम लोगों की मंशा है, इसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है। हम अपने जनपद को हरा भरा बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 23 से 30 जुलाई तक बजरंग दल के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया है। हम लोग हर 6 महीने पर सेवा सप्ताह चलाते हैं। तो सेवा सप्ताह के अंतर्गत समाज से जुड़ा हुआ कोई न कोई विषय लिया जाता है और उस पर सेवा कार्य किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा। तो अब की बार वृक्षारोपण का अभियान अपने मठ मंदिर एवं तीर्थ स्थलों पर होना है, ऐसा निर्णय लिया गया। इसी के अंतर्गत आज आजमगढ़ में हम लोगों ने श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर और शिव शक्ति मंदिर हीरापट्टी 2 स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं और आगे भी हम लोग 30 तारीख तक योजना बनाए हैं। आजमगढ़ के हर प्रमुख मंदिर पर हमारी टीम द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा। अभी कल भंवरनाथ में होगा, पाटेश्वर महादेव मंदिर पर होगा, ऐसे कई स्थानों पर चिन्हित है। हर जगह हम लोग करा करके अपने हर मंदिर को सुशोभित करेंगे वृक्षों से। आज के समय में वृक्ष हम लोगों की आवश्यकता है। ऑक्सीजन
की कमी कोरोना में सबने देखा। इसके चलते प्रदेश सरकार भी इन सब मामलों पर संजीदा है और बजरंग दल भी पर्यावरण के लिए सक्रिय भूमिका में रह रहा है। और आगे हम लोगों की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने मंदिरों पर लगाए जाएं। इस खास मौके पर विहिप के प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल जी, प्रांत उपाध्यक्ष गोरक्ष दीनानाथ सिंह, जिला कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, जिला सहमंत्री विहिप संतोष गुप्ता, जिलाध्यक्ष गोरक्ष मनोज सिंह, जिला सेवा प्रमुख रविंद्र पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों ने खुद अपने हाथों पौधे लगाए। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। हम हैं बचपन चाइल्ड केयर सेंटर। हम रखते हैं आपके बच्चों की सेहत का ख्याल। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव द्वारा किया जाता है नवजात शिशु व अन्य बच्चों का इलाज। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा पल्लवी की सेवाएं भी। डिलीवरी, टीकाकरण व बच्चों की बीमारियों के इलाज की सुविधा 24 घंटे। बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए कॉल करें 9958 599538 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। परिवार में अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है। और अगर यह परिवार बेहद गरीब हो तब तो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के महुआरी गांव के रहने वाले नरसिंह राय के परिवार में। न खेती बाड़ी है, न ही कोई ढंग का मकान, ऊपर से पत्नी लीलावती देवी को कैंसर की बीमारी। कुछ लोग गांव के आसपास के मित्रों ने सहयोग किया, इलाज चल रहा है, लेकिन मदद की दरकार अभी भी है। लोग सोच रहे थे कि शासन प्रशासन से भी मदद मिलती, लेकिन प्रशासन की मदद की कौन कहे। उनके घर में एक शौचालय तक सरकारी नहीं मिला। तमाम योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की। हर घर में शौचालय की योजना भी इस परिवार तक नहीं पहुंची। प्रधान जी क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जी क्या कहते हैं, परिवार सुनते सुनते थक चुका, लेकिन मदद नहीं मिली। क्या कहा खुद परिवार के मुखिया ने, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। गाँव कौन सा है? महुआरी। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत जो है, हमारी औरत बीमार है, मेरे कैंसर का चांस है। अच्छा, डॉक्टर देख रहे हैं? हाँ। कहाँ दिखा रहे हैं? महामना वाराणसी में दिखा रहे हैं। कब जाना है फिर दोबारा? हाँ, 24 को जांच कराए हैं और 28 को जाना है, डॉक्टर बुलाए। अच्छा, डॉक्टर साहब बुलाए हैं। हाँ। कार्ड वोर्ड बना है आपका वहाँ? वहाँ का कार्ड बना है। अच्छा, कार्ड बना है। घर यही है आपका? घर यही है। अच्छा, शौचालय वौचालय? शौचालय कुछ नहीं है, कोई न प्रधान ने दिया न कुछ किया। बाहर जाता हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमको हो गया 35-40 साल। 40 साल से आपका कोई कार्ड, कोई सरकारी सुविधा? नहीं, कोई कार्ड नहीं। उधर का कार्ड है मेरे पास। कौन सा पात्र गृहस्थी है? एक बिस्सा खेत भी नहीं है। अच्छा, खेत भी नहीं है ना। अच्छा। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि इस परिवार के पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन कम से कम जिस परिवार में बेहद गंभीर बीमारी का मरीज हो उसे शौचालय तो सरकार और प्रधान को दे देना चाहिए था। गांव की ही महिला ने बताया कि हाँ, इनके परिवार में सुविधाएं नहीं है। अरे कौने गांव में हैं आप? महुआरी है ना? गांव महुआरी है। पोस्ट जमुआवा। जिला आजमगढ़। आप नरसिंह राय के मकान पे हैं? इनकर ये घर है ना? ये घर है। हाँ, शौचालय, खेत बाड़ी, जर जमीन कुछ ना हो। एक ये बनल कमरा हो और ये खंडहर गिरल घर, ठीक ना? यह इनके नहाए की जगह हो, जहाँ पे इनके पास शौचालय ना हो, खेत में ये लोग जाके शौचालय करें। ये ना ये मन कौनो चीज़ झूठ ना हो। ना, झूठ कुछ ना है। नाम का आपका हो? शांति का है जी। तो आखिर ब्लॉक के अफसरों का कलेजा कब पसीजेगा? इस परिवार तक मदद पहुंचाना बेहद जरूरी है। देखना है मदद पहुंचती कब। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन,
खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस व प्रशासन ने कई खास इंतजाम किए हैं। इस बार आजमगढ़ में 29 जुलाई को 10वीं मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। इसको लेकर एहतियातन कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया जाना है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि यातायात पुलिस को दिशा निर्देश दे दिया गया है, ताकि जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक की समस्या न आए और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस का काम संपन्न कराया जा सके। तो जागरूकता वाली खबर आपके लिए भी है। अगर 29 तारीख को आजमगढ़ शहर में आना है तो जरूर यह खबर देख लीजिए। जानकारी मिली है कि सुबह से ही भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सवेरे 8 बजे से ही शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पहाड़पुर से लेकर एलवल तक 2 पहिया 3 पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा और भी कई डायवर्जन लागू किया गया है। वाराणसी जौनपुर से आने वाले जो भी बड़े वाहन हैं, जिनको अयोध्या, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जाना है, वे बिलैसा चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा, विश्वकर्मा तिराहा, पहलवान तिराहा, नरौली तिराहा, हाइडिल चौराहा होते हुए बैठौली जाएंगे और फिर वहां से हाफिज चौराहे से होकर अपने गंतव्य को। इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र गाजीपुर से आने वाले सभी बड़े वाहन सीधे पहलवान तिराहा, नरौली, हाइडिल चौराहा, बैठौली, हाफिजपुर होते हुए भंवरनाथ चौराहा पहुंचेंगे और वहां से अपने गंतव्य को जाएंगे। अयोध्या, अम्बेडकर नगर से होकर आने वाले बड़े वाहन जिन्हें मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी जाना है, वे भंवरनाथ चौराहे से ही जुनेदगंज चौराहा, हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, हाइडिल, नरौली होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। तो ऐसे में शहर में अगर 29 जुलाई को निकलना है तो जरूर जागरूक रहिए। बने रहिए हमारे साथ खास खबरों के लिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।